हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे कि एसएमडी जो कंपोनेंट्स होते हैं और एसएमडी मशीन पे जब हम लोड करते हैं तो इसमें क्या क्या पैकेज है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रोल पे क्या है, किसकी वैल्यू कितनी है, कौन सा कैपेसिटर है, कौन रेजिस्टेंस है। तो आज हम एक एक करके सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। मोस्टली जो ऑपरेटर होते हैं इसकी नॉलेज नहीं होने के कारण जो है कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमें पैकेज कुछ और लगाना था, कुछ और लगा दिया, वैल्यू पढ़ने नहीं आया। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा 2512 का रेजिस्टेंस है, 2512 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2512 इसमें क्या है, ये साइज है। साइज मीन्स इसकी जो विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई, ये हमारा साइज ये 2512 है ये। और इसकी वैल्यू अगर हम पढ़ते हैं तो इस पर लिखा हुआ है 56R, मीन्स 56 ओम का ये रेजिस्टेंस है। और इसकी क्वांटिटी क्या है, 400। सेम यहाँ पे नीचे भी आता है RC, ये 2512। ठीक है, 4000 क्वांटिटी। और इसका परसेंटेज भी दिया हुआ है कि इसमें टॉलरेंस कितना है, जैसे 5%, ये जैसे 1% भी होता है और 5% भी होता है। तो ये हमारा 5% का रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा 2512 सबसे बड़ा पैकेज। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा 1210 है, उससे छोटा। 1210 का मतलब है इसका जो साइज़ है, साइज इसकी साइज इससे छोटी है। अब ये वाले जो साइज़ था अपना 2512 का, अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करोगे तो ये देखो ये कितनी बड़ी है और ये छोटी है। तो 1210 का मतलब है इसका साइज यहाँ से देखेंगे, और ये 10R का वो रेजिस्टेंस है। 10R मतलब 10 ओम। सेम कंडीशन यहाँ भी है हमारा, और इसकी क्वांटिटी 5000 यहाँ पे दिया हुआ है। 2512 इसमें भी टॉलरेंस देखेंगे कितना है, तो 5% का टॉलरेंस है। थर्ड हमारा आ जाता है, ये भी 1210 का रेजिस्टेंस है। 1210 का रेजिस्टेंस है, 68 ओम, क्वांटिटी 5000। इसमें भी टॉलरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 5% का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा उससे छोटा 1206। अब मैं कंपेयर करूँगा 1210 से, तो ऊपर करके जूम करके, ये 1210 है और ये 1206 है, मतलब उससे छोटी है। और ये हमारा 2512 था। क्लियर हो गया। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके। वहाँ से भी आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे रीड करेंगे। ये 251206 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1K5, मीन्स 1.5 किलो है। और ये 5000 का क्वांटिटी है। इसमें यहाँ पे प्लस माइनस 5% ऑलरेडी मेंशन है, तो ये भी 5% टॉलरेंस के साथ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 0603, 1210 से छोटा पैकेज है ये। अब इसमें ये 2R लिखा हुआ है। इसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये चाइनीज़ वाले हैं, इसमें ज़्यादा मेंशन तो नहीं है, बट यहाँ पे दिया हुआ है ये 2R0, मीन्स ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और जो पैकेज साइज़ है वो 0603 है। बाकी इसके बार कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो इसका टॉलरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस माइनस 5%। वाटेज कितना है, 1/10 वाट। अब इसमें अलग अलग वैरायटी में अलग अलग वाट भी आता है। जैसे अगर हम 2512 की बात करेंगे तो 2512 में ये हाफ वाट का होता है, और ये क्वार्टर वाट, एक्चुअली इसमें मेंशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्वार्टर वाट में आता है। हमारे नीड के हिसाब से हम मंगवाते हैं कि कौन से वाटेज चाहिए मुझे, 1/4 में चाहिए, 1/5 में चाहिए। ये 1/10 में है। नेक्स्ट आ गया 0603, ये 68R। और इसका क्वांटिटी देखेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है ये 5000 पीस। इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 1% में है। तो रेजिस्टेंस में अभी फ़िलहाल इतना ही है। एक रह गया 0805। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा 0805।
जो 0603 से पहले आता है। आप दोनों को कंपेयर करोगे तो 0603 बिल्कुल बारीक सा होता है। ऊपर करके ये देखो, इसमें ये बिल्कुल बारीक सा है। और 0805 में अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा है। अब हम चलते हैं डायोड के ऊपर। सेम कंडीशन है डायोड, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी रहती है। SF34 किस कंपनी का है, तोशिबा का। इसकी क्वांटिटी 2000 पीस है। और हम सैम्पलिंग के लिए ये डायोड एक यहाँ भी एंड पे दिया रहता है चेक करने के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ मेंशन होगा, SF34 लिखा है कि नहीं लिखा है। और नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर इसमें कैसे देखेंगे, नाम कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर देखो ये लिखा हुआ है BC847B। अब मैं इस ग्रुप को अगर मैं गूगल पे डालूँगा तो ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी क्वांटिटी है हमारा 3000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमारा जीनर है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीनर रेड कलर का। इसका भी डिटेल वीडियो में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बना चुका हूँ। इसकी वैल्यू पढ़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए BZV55C 3 वोल्ट 3, मतलब इस जीनर का जो वैल्यू है वो 3.3 वोल्ट है। जैसे जीनर क्या रिवर्स बायस डायरेक्शन में काम करता है, तो एज ए रेगुलेटर तो हमें कितने वोल्ट नीड है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू मेंशन होगा। कोई 5.1 भी आता है, 5.2 भी आता है। तो ये हमारा डायोड था। सेम हम आ जाते हैं कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर हम ले लेते हैं, ये 1206 का कैपेसिटर है। ये X7R9BB, अगर आप ये गूगल पे डालोगे तो इसका कोड आ जाएगा। ये हमारा 1 μF है और इसकी वैल्यू 105 की है। ये 105 के 1206 XR9BB 150। एक्चुअली ये डिजिट है, 5 डिजिट। आप नैनो फेराडे ये सब का अगर कैलकुलेशन पता होगा गूगल पे डाल के देखेगा तो इसका जो मीटर्स है उसमें आएगा। तो 105 के को हम 1 μF भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रीडिंग करनी है। अगर 105 नहीं लिखा है तो 1 μF लिख दिया। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1 μF, यहाँ तो 105 है। नहीं, 105 को हम 1 μF लिख सकते हैं। इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ से। सेम आ जाता है 102। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू नाम क्या हो सकता है, ये 1 NF है, 102 PF। इसको 102 PF बोलेंगे। यहाँ पे भी ये पैकेज साइज देखिए 0805 XRK9BB 105। इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 4000 है। इसका भी टॉलरेंस देखो ±10% है, 50 वोल्ट। सेम यहाँ पे 104 आ गया। 104 का मतलब ये 100 NF हो गया। अगर वो बॉम में जो है कि आपका बॉम में अगर 100 NF दिया हुआ है तो 104 को हम कहेंगे कि 100 NF है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा रहता है। और यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका टॉलरेंस है, इसका यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है कितने वोल्ट का है, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब जैसे इससे पहले वाले में हम देखेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ था, यहाँ पे ±10 वोल्ट, 50 वोल्ट था 1 μF में। अब हम आ जाते हैं चौथे कंपोनेंट LED के ऊपर। LED को कैसे पहचानेंगे। अब 1 वाट का LED है, 0.5 वाट का LED है या 0.2 वाट का LED है। तो आप LED के ऊपर देखिएगा, ये एक नंबर दिया होता है जिसमें लिखा है 1CW। 1CW का मतलब है 1 वाट कूल वाइट, 1 वाट कूल और वाइट कलर। तो हम यहाँ से इसको देख के आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे इसका वोल्टेज रेंज दिया हुआ है कि कितने वोल्ट पे ये ऑन होगा। 9 वोल्ट से 9.5 वोल्ट और क्वांटिटी है 4000। और इसका जो CTC है ये 6500 K से लेके 1/80। लूमेंस जिसको बोलते हैं कि कितना लूमेंस पे। सेम यहाँ पे 0.0, यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिखा है 0.5 वाट। तो इसकी वोल्टेज देखोगे तो ये 3 वोल्ट पर रनिंग करने वाला LED है। ये 0.04 जो VF होता है ये फॉरवर्ड वोल्टेज 3.0 से लेके 3.2 तक में ये रन करेगा। और इसका करंट कितना लेगा, ये 150 मिली एम्पेयर। इसका लूमेंस कितना है, 40 से 50। CTC 1750 से 75 है। तो LED को देखने में हमें ये सब देख लेंगे कि इसका CTC कितना है।
और इसका ब्राइटनेस कितना दिया हुआ है लुमेंस में, और वाट को कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से हम एलईडी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आता है ऑपरेटर को कि इसकी क्वांटिटी निकालने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एक वैल्यू दिया हुआ है इसका मीटर, दिख रहा है ये 0.2, ये 0.2 है, 0.4 है और 0.6, 0.8। ये एक्चुअली क्या है, स्केल है इसका। अगर ये रोल हमारा 5000 मीटर का है, 5000 क्वांटिटी है अगर इस रोल में, तो ये 0.2 का मतलब हो गया कि अब ये 1250 क्वांटिटी यहाँ तक है, यहाँ पे 2500 क्वांटिटी है, फिर नेक्स्ट और यहाँ तक 5000 क्वांटिटी है। तो अगर हमें जैसे इस रोल का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस रोल में कितनी क्वांटिटी आ रहा है, तो हम यहाँ तक हम दे सकते हैं कि ये 1250, 25 हो गया, यहाँ 3600, 3750 हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। अगर 5000 है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1250 का रेशियो आएगा हर स्केल पे। और सेम चीज़ अगर हम चलते हैं कि जैसे 25 बारों में, तो 25 बारों में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4000 ही क्वांटिटी है और इसका भी स्केल सेम है। यहाँ पे स्केल आप देखोगे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 है। तो एवरी स्केल पे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी है, ये 1000 से क्वांटिटी है, 1000 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने 12-10 में देखा, 005 में, 006, 03 में, ये सब में 1250 की क्वांटिटी होती है। तो हर एक रोल का मेजरमेंट अलग अलग होता है। अब इसमें भी 4000 है एलईडी में, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी 1000 का हर एक स्लॉट में, यहाँ पे 1000 की क्वांटिटी आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और रोल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फीडर लोडिंग करते समय मशीन पे, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, अपने बॉम को फॉलो करेंगे सर्किट के अकॉर्डिंग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।